नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको भगवत गीता दर्शन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि भगवत गीता का यदि आकार देखें तो वो 700 छंदों का एक लघु ग्रंथ है। इन छंदों को कहीं न कहीं 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है और भगवत गीता विश्व भर में कहीं न कहीं जो आध्यात्मिक ज्ञान को की एक मणि के रूप में कहीं न कहीं विख्यात है। और साथ ही साथ यदि जो मद् भगवत गीता है उसको कामधेनु या कल्प वृक्ष की उपमा भी दी गई है। और यह कहीं न कहीं अभी तक वर्तमान में 50 भाषाओं से भी अधिक में इसका अनुवाद हो चुका है। और क्योंकि आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक छात्र को कहीं न कहीं मद् भगवत गीता का ज्ञान कराना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि वो ये जान सके कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म है क्या और हमें कैसे अपने जीवन को सत्कर्मों की ओर आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे हमें सात्विक जीवन जीना है और क्या कहते हैं हम लोग अपने जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को किस प्रकार से व्यवस्थित होकर के हम कर सकें। इसको कहीं न कहीं हमें गीता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम सार देखें, एसेंस ऑफ द गीता देखें, तो हमें अपने मन में दृढ़ विश्वास के साथ कहीं न कहीं ये एक कर्मनिष्ठ मनुष्य होकर के अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए एक इस प्रकार का आंतरिक ज्ञान प्रदान करता है, जिससे हम कहीं न कहीं आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ते हैं और कहीं न कहीं हम सहिष्णु होते हैं, टॉलरेंस हमारे अंदर आता है। साथ ही साथ हम स्पिरिट ऑफ वननेस को समझ पाते हैं और साथ ही साथ हम परमपिता परमात्मा को कहीं न कहीं समझ पाते हैं और उसके महत्व को जान पाते हैं। और आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, ये भी हम तभी जान पाते हैं जब हम कहीं न कहीं इन आध्यात्मिक ग्रंथों का और इन क्या बोलते हैं जैसे उपनिषदों का अध्ययन करें, तो कहीं न कहीं हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो गीता का दर्शन है वो कहीं न कहीं आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों है और ये बताता है कि मोह का त्याग करके हम मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है। और साथ ही साथ जो इंद्रिय निग्रह द्वारा ही हम क्या है इन सांसारिक बंधनों से कहीं न कहीं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। और हम मानव को कहीं न कहीं कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों का सही रूप में निर्वहन करने के लिए भी तत्पर करता है। और कर्म और कर्तव्य के द्वारा ही मनुष्य कहीं न कहीं इस लौकिक और इस परलौकिक और इस भौतिक और अभौतिक इसका आनंद भी ले सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भौतिक जगत में ही खोए रह जाएं, हम अभौतिकता को समझ ही ना पाएं और हम कहीं न कहीं इस लौकिक जगत में ही खोए रह जाएं और परलौकिक जगत का अनुभव ही न कर पाएं। तो इसलिए कहीं न कहीं ये मद् भगवत गीता का ज्ञान बच्चों को कराने से बच्चे कहीं न कहीं मानव जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और यदि हम मद् भगवत गीता के यदि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य देखें, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मद् भगवत गीता, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला यदि हमारा उद्देश्य हमें ये दिखाई देता है, छात्रों को ये सिखाना कि जीवन में कैसे जिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन जीना बहुत बड़ा एक वो है कि जिस जीवन को जीने के लिए हमें समझना होगा कि मानव मूल्य है क्या, हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, कहीं हमारे जीवन के सत्कर्मों का, सात्विक कर्मों का क्या महत्व है, ये हमें मद् भगवत गीता सिखाता है। दूसरा, छात्रों को सिखाना कि जीवन का परम उद्देश्य कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्त करना है। कहने का अर्थ है जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की गई है, तो इन चारों पुरुषार्थों का कहीं न कहीं मानव जीवन में विशेष महत्व है। और साथ ही साथ छात्रों को नैतिकतापूर्ण जीवन जीने की कहीं न कहीं प्रेरणा मद् भगवत गीता प्रदान करती है। और साथ ही साथ छात्रों में निष्काम भाव से कार्य करने के लिए ये मद् भगवत गीता हमें प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है। और छात्रों को अपने कर्तव्यों को समझने कि हमारा कर्म क्या है, क्योंकि मद् भगवत गीता कर्म प्रधान मनुष्य को कहती है कि मनुष्य कर्म प्रधान बनो और ऐसे कर्म करो कि जो संसार और इस समाज के कल्याण के लिए हों। तो इसलिए छात्रों में कहीं न कहीं कर्तव्यों को समझने और निष्ठापूर्वक निभाने के लिए कहीं न कहीं प्रेरित और प्रशिक्षित करती है। और साथ ही साथ छात्रों में निर्भीकता और साहस के मूल्यों का कहीं न कहीं विकास करना भी इस मद् भगवत गीता का परम उद्देश्य है।
और साथ ही मन को वश में करने की कहीं न कहीं प्रेरणा प्रदान करती है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते वक्त कहा था कि मन को अपने वश में करो। तो कहने का अर्थ है कि मन में वश में करने की एक ही मात्र है कि जहां हम ध्यान योग कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो एक मद भगवत गीता है। साथ ही साथ छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहीं न कहीं प्रशिक्षण देना, कि वो प्रशिक्षण के द्वारा ही जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं, कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान केवल एकमात्र विकल्प है जो मद भगवत गीता के द्वारा ही मनुष्य प्राप्त करके, उस ज्ञान को अर्जित करके उन सभी प्रकार के जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकता है। और हमें यदि शिक्षा की दृष्टि से देखें तो कहीं न कहीं मद भगवत गीता हमें कुछ 4-5 प्रकार के शिक्षण की विधियों को हमें आत्मसात और जानने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 1 वो प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि कहने का अर्थ है छात्र कहीं न कहीं शिक्षक से क्वेश्चन पूछने में किसी प्रकार की शंका न करें, और दूसरा शिक्षक भी छात्र से सभी छात्रों को एक समान भाव से देखते हुए क्वेश्चन पूछें और बच्चों की शंकाओं का समाधान करें। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि कहीं न कहीं मद भगवत गीता हमें सिखाती है। दूसरा सिखाती है तर्क विधि। हमें तर्क करना आना चाहिए, जैसे कि बार बार अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से तर्क करते हैं, तो उसी ढंग से तर्क करने की कहीं न कहीं छात्रों में शक्ति को वृद्धि करना भी ये हमें सिखाती है। वार्तालाप विधि, वार्तालाप हो रही है, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होती है। मद भगवत गीता हमें कहीं न कहीं शिक्षण में यह समझाती है कि कहीं न कहीं वार्तालाप भी छात्रों और शिक्षकों के मध्य होना चाहिए, और छात्रों और कहीं न कहीं अभिभावकों के बीच में होना चाहिए, और कहीं न कहीं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आज का पीटीएम है, वो कहीं न कहीं इस वार्तालाप विधि का ही एक रूप माना गया है। दूसरा मौखिक विधि। मौखिक रूप से भी कहीं न कहीं एक दूसरे के बातों को जो लिखित में नहीं कहा जा रहा है, बच्चा अपनी बात को यदि लिखित रूप से नहीं समझा पा रहा है तो मौखिक रूप से अपनी बात को रखने के लिए अवसर देना। और साथ ही साथ अनुशासन। एक अनुशासन की ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग की ओर प्रेरित कर सकता है। और यहाँ पर छात्र और अध्यापक के संबंधों को कहीं न कहीं मजबूत करने के लिए मद भगवत गीता बहुत बड़ा योगदान देती है, जिसमें अध्यापक के प्रति कहीं न कहीं श्रद्धा का भाव छात्रों के मन में आता है इस मद भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा। दूसरा, अध्यापक में कहीं न कहीं विश्वास का भाव आता है, जैसे उसको ये लगता है कि जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है वह शिक्षक द्वारा हमारे कल्याण के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए ये दिया जाने वाला ज्ञान है, इसलिए वह अध्यापक के ऊपर विश्वास करने लगता है। साथ ही साथ छात्रों में कहीं न कहीं छात्रों के प्रति शिक्षक को भी अपूर्व स्नेह का भाव आना चाहिए, और छात्रों को कहीं न कहीं स्नेहपूर्ण वातावरण के द्वारा ज्ञान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और छात्रों को अपनी शंकाएं बिना किसी भय के अध्यापक के समक्ष रखने के लिए कहीं न कहीं मद भगवत गीता हमें प्रेरित और तत्पर करती है। और साथ ही साथ मद भगवत गीता हमें कहीं न कहीं अध्यापक के प्रति जो दिया जाने वाला ज्ञान है वो छात्र वो सभी प्रकार की शंकाओं को समाधान करते हुए नए ज्ञान को अध्यापक से सीखने के लिए तत्पर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मद भगवत गीता कहीं न कहीं मानव जीवन के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, और साथ ही साथ शिक्षा की विधियों में सुधार करने के लिए और छात्रों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए वर्तमान में सभी छात्र छात्राओं को कहीं न कहीं मद भगवत गीता जैसे महात्म्य का महत्व को अवगत कराना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक छात्र को अपने जीवन के विकास के लिए इस मद भगवत गीता में कहे गए हुए जो उद्देश्य हैं, जो विद्या हैं और जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को कहीं न कहीं हमें समझना चाहिए, उसको हमें पालन करना चाहिए और उसको कठोरता से अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है बहुत क्षणिक है। इस क्षणिक जीवन में हमें कहीं न कहीं संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर इस मानव जीवन के कल्याण और क्या बोलते हैं इस देश और इस राष्ट्र के कल्याण के लिए कहीं न कहीं हमें कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित हो सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।